श्यामपुर नाम का गांव था। उस गांव में गोपाल और सीमा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों साथ में काफी अच्छे से रहा करते थे, मगर आए दिन सीमा का तबीयत खराब रहता था। उस वजह से सीमा और गोपाल थोड़े परेशान रहा करते थे। अरे सीमा, तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा आए दिन तबीयत खराब रहता है। अजी मैं क्या करूं, मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और एक तो घर का सारा काम भी रहता है, उसे भी करना होता है। हाँ ये बात तो है, तुम्हें ही सारा काम करना होता है। चलो देखते हैं। अजी मैं क्या बोल रही थी कि हम एक नौकरानी रख लेते हैं, इससे सारा घर का काम भी हो जाएगा और मैं अपनी तबीयत का ख्याल भी रख लिया करूंगी। ये बात तो तुमने सही कहा। चलो ठीक है, हम घर में एक नौकरानी रख लेते हैं। तभी गोपाल अपने काम से बाहर चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीतता है और सीमा अपना काम करती रहती है। फिर अगले दिन सुबह सीमा और गोपाल दोनों बातें कर रहे होते हैं। अजी मैं सोच रही थी कि हमें जल्द से जल्द एक नौकरानी मिल जाए, बस मेरा सारा काम हल्का हो जाएगा। हाँ सीमा, थोड़ा सब्र रखो, नौकरानी मिल जाएगी, तुम इतना चिंता मत करो। तभी सीमा और गोपाल बात कर रहे होते हैं कि तभी ही किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। फिर वे दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं एक वहाँ महिला खड़ी होती है। अरे आप कौन है और यहाँ कैसे? जी मेरा नाम सुधा है और मुझे पड़ोस की शीला काकी ने भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अरे उन्हें कैसे पता चला कि हमें नौकरानी की जरूरत है? अरे हो सकता है भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली, अब नौकरानी तुम्हारे पास खुद आई है, तो तुम क्या सोच रही हो? जी हाँ बात तो सही है। वैसे सुधा तुम घर का सारा काम तो कर लेती हो ना? जी मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब काम कर लेती हूँ, आप बस मुझे अपने घर पर काम में रख लीजिए। अच्छा ठीक है, फिर तुम कल से काम में आ जाना। जी मालकिन। फिर अगले दिन से सुधा काम में आ जाती है और वो सीमा के घर का सारा काम फटाफट करने लगती है। तभी सीमा सुधा के पास आती है। अरे सुधा जल्दी से खाना बना दे, तुम्हारे साहब को काम में भी जाना है। जी मालकिन, मैं अभी खाना बना देती हूँ। तभी सुधा किचन में जाकर जल्दी से खाना बना देती है। तभी थोड़ी देर में सीमा किचन में जाकर देखती है तो सुधा खाना बनाकर काम खत्म कर देती है। उसे देख सीमा चौंक जाती है। अरे सुधा तूने इतनी जल्दी खाना बना लिया, अरे तुम बड़ी तेज हो। जी मालकिन, काम जल्दी करने की आदत है इसलिए सारा काम जल्दी हो गया। अरे ये तो अच्छा है, चलो तुम जल्दी से अपनी साहब को खाना परोस दो। फिर सुधा गोपाल को खाना परोसती है। तभी गोपाल थोड़ा चौंक जाता है कि सुधा ने इतनी जल्दी खाना बना लिया। अरे सुधा, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया, अरे वाह। जी साहब, ये मेरा रोज का काम है इसलिए सब काम जल्द हो जाता है। फिर गोपाल खाना खाकर अपने काम में चला जाता है और सीमा अपने कमरे में आराम करने को चली जाती है और सुधा अपना काम करती है। और फिर दिन ऐसे ही बीतता है। फिर रात होता है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक सीमा को किसी की डरावनी आवाज आती है और उसे सुन सीमा अपने किचन में जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। मालकिन, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मुझे यहाँ किसी का आवाज आया तो मैं यहाँ देखने को आ गई। अरे मालकिन, लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप जाकर सो जाइए। हाँ हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो गई होगी। तभी सीमा अपने कमरे में आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगली रात सीमा को किसी की डरावनी आवाज फिर से आती है। तभी सीमा किचन में जाकर देखती है, वहाँ एक चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देख सीमा का सिट्टी बिट्टी गोल हो जाता है। तभी सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीमा की चीख सुनकर गोपाल वहाँ आ जाता है। चुड़ैल चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आ रही है। अरे अभी मैंने उसे यहीं देखा था, अब ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। तभी वहाँ सुधा आती है। अरे मालकिन, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा, इस रसोई घर में मेरे सिवा तो कोई नहीं है। ओहो सीमा, ये रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है, चलो तुम दवाई खाकर सो जाओ। फिर अगले दिन सुधा काम कर रही होती है और सीमा उसे देख रही होती है। तभी सुधा किचन में काम करने चली जाती है और सीमा भी उसके पीछे चली जाती है। तभी वो देखती है कि सुधा एक चुड़ैल रूप में बदल जाती है। उसे देख सीमा समझ जाती है कि सुधा एक चुड़ैल है। अरे ये सुधा तो चुड़ैल है। तभी मैं बोलूँ कि ये सुधा अपना काम इतनी जल्दी खत्म कैसे कर लेती है। आज इन्हें आने दो, इन्हें सब बात बताऊंगी। तभी सीमा अपने कमरे में जल्दी से आ जाती है और वो चुड़ैल को देखकर सीमा का तबीयत और खराब हो जाता है।
फिर वो दवाई खाकर आराम करने चली जाती है। फिर रात को गोपाल अपने काम से वापस आता है, तभी सुधा वहीं पर होती है। अरे सीमा कहाँ है और उसने खाना खाया कि नहीं? मालकिन ने खाना नहीं खाया और वो कमरे में आराम कर रही है। तभी गोपाल कमरे में आ जाता है और वहाँ सीमा बैठी होती है। फिर सीमा गोपाल को सारी बात बताती है। अजी, आज मैंने सुधा को रूप बदलते देखा। वो एक चुड़ैल है और वो हमारे घर में जब से आई है तब से मेरा तबीयत खराब हो रहा है। अरे तुम्हें ये अचानक क्या हो गया और ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अजी तुम ही सोचो, वो हमेशा घर का सारा काम जल्द से जल्द कर लेती है और वो सभी जगह सही समय पर पहुंच जाती है। हाँ बात तो सही है, वो सारा काम भी कर लेती है और सभी जगह पहुंच भी जाती है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि हमें इस चुड़ैल को घर से निकालना होगा, तो कल हम दोनों गांव के बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर अगली सुबह सीमा और गोपाल दोनों बाबा के पास जा रहे होते हैं। तभी सुधा उनसे पूछती है। अरे साहब और मालकिन, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो हमें गांव में कुछ काम है तो हम वहीं जा रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तभी सीमा और गोपाल जल्दी जल्दी में बाहर निकल जाते हैं। फिर वे दोनों गांव के बाबा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, हमारे घर में एक चुड़ैल आ गई है। तभी बाबा अपनी शक्ति से उन्हें बताते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे घर में एक चुड़ैल का वास है। वो चुड़ैल तुम्हारे घर में एक नौकरानी बनकर रह रही है और वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। ये बात सुन गोपाल डर जाता है और वो बोलता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी समस्या है। बाबा जी आप हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि ये काम जल्द से जल्द करना होगा, वरना वो चुड़ैल कुछ न कुछ कर देगी। तभी बाबा गोपाल और सीमा के साथ उनके घर जाते हैं। वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वही सुधा खड़ी होती है। अरे ये लड़की कौन है तू? और तू अपनी असली रूप में आ, हमें तेरी असलियत का पता चल गया है। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरा असलियत का पता चल गया है? तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वे सभी देखते हैं और वो डर जाते हैं। अच्छा, तो तू अपने रूप को बदलकर इन्हें परेशान कर रही थी? हाँ, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों को मैं मार डालूंगी और इनकी जान ले लूंगी। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें मारेगी? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तभी बाबा अपनी शक्ति के मंत्र से उस चुड़ैल के ऊपर फूंक देते हैं। तभी वो चुड़ैल तड़पने लगती है और उसका शरीर जलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों जल रहा है? अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं। तभी वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उस चुड़ैल का आतंक उस घर से खत्म हो जाता है। तभी सीमा बाबा को धन्यवाद करती है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। फिर सीमा और गोपाल पहले की तरह अच्छे से रहने लगते हैं और अब सीमा भी बीमार नहीं रहती है और वो ठीक हो जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।